सत्संग का विशेष अर्थ क्या है? क्या है? सत का संग। संस्कृत में सत्य को सत कहा जाता है और संगत इसको संगति को संग ऐसा कहा। तो सत क्या है? सत सोई जो बिनसे नाही, जिसका कभी विनाश न हो, जो अखंड हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त, ऐसे त्रय काल अबाधित जो तत्व है उसे सत्य कहा जाता है। तो वो अविनाशी तत्व कौन है? क्या है? क्या है? तो उत्तर क्या होगा? वह है सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परात्पर श्री कृष्ण परमात्मा का संग, उत्तम कोटि का संग सत्संग है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो ये जो सत्संग कितना पवित्र शब्द है, कितना महत्वपूर्ण है, देखिए तो कितना गंभीर अर्थयुक्त शब्द है सत्संग। तुलसीदास जी ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम ऐसे सत्संग करो, सुनो संतों को। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में रति, सत्संग में रति हो, संतों का सेवन करो और श्रवण करो, उनकी सेवा करो, स्पर्श करो उनको। ये करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परम कल्याणकारी साधन है। राज्य के साथ, परमात्मा के साथ समय बिताओ, इसी को कहा सत्संग है। इसीलिए संगति का, सत्संग का बहुत महत्व है। जन्म मरण, जरा व्याधि और दुखादि विकारों से, दुष्कर्मों से हमें सत्संग से ही तो मुक्ति मिलती है। और राज्य के साथ, परमात्मा के साथ, धाम धनी के साथ, लीला के साथ संबंध जुड़ जाता है। तभी विश्व शांति, मानव एकता की हम मंगल लक्ष्य को लेकर चल पाएंगे। सत्संग के बिना नहीं होगा साथियों। तो हम सभी क्या करें? सत्संग करें और सभी को विश्व जागरण संदेश दें और उस साध्य अनादि अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनंत स्वलीला द्वैत, उनके साथ जुड़ जाएं। सत्संग के द्वारा ही तो होगा। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य उपाय क्या है? सत्संग। और अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, परा प्रेम लक्षणा भक्ति, ये क्या है? सत्संग ही तो है। सुबह शाम करते हैं पूजा पाठ। तो सत्संग यानी क्या? ब्रह्म का संग, प्रेम से उनको प्राप्त करो, यही सत्संग। तो मुख्य साधन क्या है? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, सत भक्ति। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है, धर्मावच्छिन्न शुद्ध साकार मूर्ति, नित्य दिव्य विग्रह है, किशोरांगम किशोर स्वरूप है। और वो सलीला द्वैत अनंत है, अखंड है। और अखंड उनका धाम पूर्णात पूर्ण धाम। ऐसे अनंत शक्ति संपन्न पूर्णात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा वही सत्य है। शास्त्रों ने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और उस एक सत्य के द्वारा, उनकी इच्छा मात्र से ये विश्व पंचभौतिक जगत की सृष्टि हुई। ये जो भी है नीचे से लेके ऊपर तक, अष्टावरण सहित प्रकृति पर्यंत, लेकिन ये सभी अनित्य है, नाशवंत है।
केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण धाम धनी, वही नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, अखंड। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ जाना ही सत्संग है। वे प्रथम ब्रज में आए, 11 वर्ष 52 दिन तक कहाँ आए? ब्रज में रहे। 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत उन्होंने लीला की। इसी लीला को क्या कहा? ब्राह्मी लीला, ब्रह्म लीला कहा है शास्त्रों ने। एकादश समास्तत्र गुडार्ची सबलो वसत। 11 वर्ष तक वो अखंड लीला। फिर उन्होंने ब्रज के बाद राष्ट्र की लीलाएं की। राष्ट्र लीला को वास्तविक, प्रतिभासी की और व्यवहारी की, ये 3 प्रकार की लीला है। रास में भी शास्त्रों ने ऐसा माना है। गीता में क्या लिखा है? पुरुष 3 है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। ये इस भेद से 3 पुरुष हुए। ऐसे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनकी जो लीला धाम आदि में कैसे पहुंचेंगे? तो सत्संग में चलकर ही पहुंचेंगे। सत्संग में बैठिए, सत्संग में आइए, सुनिए। ये कोई आसान काम नहीं है, ये घोर कलयुग है, खुदगर्जी जमाना है भाई। लोग हद से नीचे गिर रहे हैं, भक्ति में कोई नहीं है। तो इस बीच ये सत्संग संजीवनी है, संजीवनी बूटी। ये आत्मा का खुराक है। ये हमारी रक्षा करता है, सत्संग जीव की रक्षा करता है। सत्संग श्रवण करते रहेंगे तो हमें धाम धनी भी प्राप्त हो जाएंगे। हमें सत्संग से क्या पता चलता है? क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ये हमें सत्संग से पता चलता है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, कोई समझ नहीं आएगा, माथा मुंडा, कोई समझ नहीं आएगी। तो सत्य के साथ जुड़ जाएं, परमात्मा के साथ जुड़ें, क्योंकि सत्य के सिवा, परमात्मा के सिवा, उनके अलावा सब कुछ नाशवंत है। क्या है? नाशवंत। चलते चलते कब हम इस संसार से विदा हो जाते हैं पता ही नहीं लगेगा। ए भाई, कब धाम धनी का बुलावा आ जाए, सत्य का कोई भरोसा नहीं। कभी भी ये शरीर पटक ब्रूम हो सकता है। उसका बुलावा आए, इसके पहले हम खूब सत्संग करें, खूब भजन करें, खूब सत्संग करें, खूब उनका माला करें, खूब चितवन करें, खूब उनका चिंतन करें और चिंताओं से, गम से, परेशानियों से मुक्त हो जाएं, मिटाएं, दूर करें और धाम धनी की मेहर लहर से जीवन को माला माल बना दें। उनकी रहमत बरस जाए, ऐसा कुछ करें, जीवन धन्य बनाएं सत्संग के द्वारा। गमगीन दुनिया में कहाँ कोई सुखी है? चिंताग्रस्त दुनिया, गमगीन दुनिया, चिंताग्रस्त गमगीन आलम, सब भूले हैं परमात्मा को। यहां सब तड़प रहे हैं, सब बेचैन हैं। तो सत्संग का आश्रय लीजिए। सत्संग के बिना साथियों हम परेशानियों से कभी निकल नहीं पाएंगे, मुश्किल है। तो इस माया रूपी मक्कड़ जाल से निकलने के लिए आपको सत्य के साथ जुड़ना ही होगा। इसके पहले आप उनकी दया मेहर से आपूरित नहीं हो पाएंगे, नहीं बरसेगी। अगर उनकी मेहर नहीं बरसेगी तो आप माया से नहीं निकल पाएंगे। श्री जी श्रीमुख वाणी पर, श्री जी की श्रीमुख वाणी पर हम अमल करें और खूब सत्संग करें, खूब चिंतन करें, खूब मनन करें, तभी हम परमात्मा की दया मेहर के काबिल बन पाएंगे। इसी प्रकार आप हम मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे जनता तक पहुंचाएं। प्रणाम।